नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चल रहे हैं, राजस्थान की धरती पर। यहाँ की संस्कृति में हम गहराई से जानेंगे उस अनोखी परंपरा के बारे में जहाँ इतिहास के नायक लोगों के लिए देवता बन गए। सोचिए जरा, कैसे कोई आम इंसान अपने ही लोगों की नजरों में भगवान का दर्जा पा लेता है। ये सवाल हमें सीधा इतिहास और आस्था की जड़ों तक ले जाता है। और राजस्थान की मिट्टी में इसका जवाब हमें मिलता है वीरता, त्याग और चमत्कार की अनगिनत कहानियों में। तो आज हम किन पड़ावों से गुजरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये लोक देवता होते कौन हैं। फिर हम चलेंगे मारवाड़ के मशहूर 5 पीरों की दुनिया में। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये नायक किन किन रूपों में सामने आते हैं, उनकी पूजा के जो अनोखे तरीके हैं उन्हें देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये लोक देवता है कौन? देखिए, लोक देवता कोई मनगढ़ंत कहानियों के पात्र नहीं है। ये असल में वो महापुरुष थे जो करीब 13वीं सदी के आसपास, जब समाज में बहुत उथल-पुथल थी, तब उभरकर सामने आए। वो एक ऐसा दौर था जब बाहरी हमले हो रहे थे, समाज में कई कुरीतियां थी। ऐसे में इन नायकों ने लोगों को एक उम्मीद दी, वो उनके रक्षक बने, और बस इसी वजह से आम जनता ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ खास शब्द हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है ताकि पूरी बात अच्छे से समझ आए। थान या देवरे मतलब वो खुले चबूतरे या पूजा की जगह हैं जहां इन देवताओं की पूजा होती है। इनमें से कई गौ रक्षक के तौर पर जाने गए। जब कोई देवता अपनी दिव्य शक्ति से कोई चमत्कार दिखाते हैं तो उसे पर्चा देना कहते हैं, और उनकी याद में जो भक्ति गीत गाए जाते हैं वो चिर्जा कहलाते हैं। चलिए अब मिलते हैं राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवताओं के एक समूह से। इन्हें पंच पीर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में ये दोहा हर किसी की जुबान पर रहता है, और ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये वो सूत्र है जिसने इन 5 पीरों को लोगों की यादों में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इसी दोहे के सहारे पीढ़ी दर पीढ़ी इन नायकों की कहानी जिंदा रही है। तो ये हैं वो 5 महान पीर। पाबूजी, जिन्हें ऊंटों का रक्षक माना जाता है। हड़भुजी, जो एक महान शकुन शास्त्री थे। रामदेव जी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। मांगलिया मेहा जी, जो अपने वचन के पक्के थे। और गोगा जी, जिन्हें सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये 5 ही मारवाड़ की आस्था के सबसे मजबूत स्तंभ है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि इन सभी लोक देवताओं को हम उनकी भूमिकाओं के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में देख सकते हैं। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, समाज में इनके कई अलग अलग रूप थे। इनमें से सबसे पहली और सबसे अहम भूमिका थी संरक्षक की। इन लोक देवताओं ने अपने लोगों को, अपने गांव को और खास तौर पर गायों को लुटेरों और हमलावरों से बचाया। इसीलिए ये गौ रक्षक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। यहाँ देखिए, मेहाजी मांगालिया, वीर बिग्गाजी, वीर पनराजी, नाम अलग हैं, समुदाय अलग है, पर मकसद एक ही था, गायों की रक्षा। और इसी एक पवित्र काम के लिए इन सब ने अपनी जान दे दी। ये दिखाता है कि ये आदर्श उस समाज में कितना गहरा बसा हुआ था। लेकिन रक्षक होने के साथ साथ ये जबरदस्त योद्धा भी थे। और जब योद्धाओं की बात चलती है तो एक कहानी है जो सबसे अलग है, सबसे अद्भुत। वीर कल्लाजी राठौड़ की कहानी, जो हमें चित्तौड़ के किले के उस ऐतिहासिक युद्ध तक ले जाती है। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। साल था 1567। अकबर की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया था। युद्ध में सेनापति राव जयमल बुरी तरह घायल हो गए। तब उनके भतीजे कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया। अब जयमल ऊपर बैठकर 2 तलवारें चला रहे थे और कल्लाजी नीचे खड़े होकर 2 तलवारों से लड़ रहे थे। दुश्मन सेना ने जब ये देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा जैसे कोई 4 हाथों वाला दैवीय योद्धा उनसे लड़ रहा हो। 4 हाथ, 2 सिर और एक ही वीर की आत्मा। बस इसी अविश्वसनीय वीरता की वजह से वीर कल्लाजी राठौड़ को आज तक 4 हाथों वाला देवता कहकर पूजा जाता है। ये उनकी हिम्मत और स्वामी भक्ति का एक अमर प्रतीक बन गया है। अच्छा, इनकी कहानियां तो अनोखी हैं ही, पर शायद इनसे भी ज्यादा अनोखे हैं इनकी पूजा के तरीके। यहाँ आस्था आपको ऐसी ऐसी चीजों में दिखेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
आमतौर पर तो हम मूर्ति पूजा देखते हैं, जहां किसी देवता की पत्थर या धातु की मूर्ति होती है। लेकिन राजस्थान में प्रतीक पूजा का चलन भी बहुत गहरा है, यानी देवता से जुड़ी किसी खास चीज को ही उनका रूप मानकर पूजना। अब जरा कुछ उदाहरण सुनिए, आपको भी हैरानी होगी। हर भूजी की बैलगाड़ी, जी हाँ, उनकी गाड़ी की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो इसी गाड़ी से बेसहारा गायों के लिए चारा लाया करते थे। मामादेव जो बारिश के देवता हैं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि लकड़ी का एक तोरण ही उनका प्रतीक है। और तो और हरिराम बाबा के मंदिर में सांप की बाम्बी और उनके पैरों के निशानों की पूजा होती है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए कर्म ही सबसे बड़ी पूजा थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, यहाँ तो जिंदगी के हर काम, हर जरूरत के लिए एक लोक देवता हैं। जैसे इलोजी हैं, जिन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं, वो अविवाहितों को शादी का आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं डूंगर जी, जवाहर जी जैसे नायक भी थे, जो अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे, और उन्हें भी पूजा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये देखते हैं कि सदियों पुरानी ये विरासत आज के आधुनिक राजस्थान में किस तरह जिंदा है और आगे बढ़ रही है। मल्लीनाथ जी का ही उदाहरण लेते हैं। सोचिए, उनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने युद्ध भी लड़े और फिर संत भी बन गए। और आज 600 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी बाड़मेर के तिलवाड़ा में उनकी याद में राजस्थान का एक बहुत बड़ा पशु मेला हर साल लगता है। ये परंपरा की ताकत है। और ये विरासत सिर्फ लोगों के दिलों में या मेलों में ही जिंदा नहीं है, इसे अब सरकारी तौर पर भी पहचान और सम्मान मिल रहा है। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक फैसला लिया, लोक देवता और समाज सुधारक अमराजी भगत, जिन्हें अनगढ़ बाऊजी भी कहते हैं, उनका एक पैनोरामा बनाया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये दिखाता है कि इन स्थानीय नायकों की अहमियत आज भी कितनी है। तो आज की ये सारी बातें हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के ज़माने में जहाँ दुनिया भर के आइकन्स और सुपर हीरोज़ हैं, ऐसी क्या खास बात है जो एक स्थानीय, एक लोकल हीरो को हमेशा के लिए अमर बना देती है? शायद इसका जवाब उस नायक के अपनी मिट्टी, अपने लोगों और उनकी आस्था से गहरे जुड़ाव में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।